हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिन में देख रहे हो तो गुड आफ्टरनून, सुबह देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग। वंस अगेन बेटा, दिस इज अवनीश सर इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम OEE एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं बहुत तहे दिल से। क्या बेटा, मैं अपने पूरे दिल से आपका स्वागत करता हूं OEE एकेडमी पर, जिस पे आपने भरोसे करके, क्या कहा बेटा मैंने, हमारे ऊपर भरोसे करके इस प्लेटफॉर्म पर आप आए और आपके इस भरोसे पे हम पूरी तरह से खरे उतरेंगे। वी आर टोटली डिपेंड ऑन योर skills, on your work, on your hard work. And one more thing बेटा, if you trust us, so definitely we will give you best result for you. पिछले साल का बेटा रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा। अगर आपने जो बच्चे OEE एकेडमी से पढ़ चुके हैं उनसे एक बार सलाह मशवरा मीन्स थोड़ा डिस्कशन करके देख लेना कि पेपर में जो पढ़ा है वो आया कि नहीं आया, फिर आपको पता चलेगा कि OEE एकेडमी पढ़ाती क्या है। तो आज बेटा, दिस इज अवनीश सर, पूरा नाम अवनीश सर है, कॉल मी अवी सर। क्या कहा बेटा, यू कैन कॉल मी अवी सर, दैट इज माई निक नेम विच इज पॉपुलर। ठीक है बेटा, आज मैं आपको क्लास 10th का, क्या कहा मैंने, क्लास 10th का CBSE बोर्ड का सिलेबस डिस्कस करूंगा। क्या कहा बेटा मैंने आपसे, आज मैं क्लास 10th का सिलेबस डिस्कस करूंगा बोर्ड का, और साथ के साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, किससे चैप्टर पे हम कितना समय देंगे और कैसे कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, चलो करें, बोलो जय माता दी। और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, आज से शुभारंभ। अब मेरे पास नारियल तो हो नहीं, क्या मेरे पास नारियल तो है नहीं कि उसे फोड़ दूं और सुबह आरंभ कर दूं। ऑफलाइन होते तो आरंभ मैं प्रचंड कर देता मैं आपके साथ, फिलहाल इसी से ही काम चलाऊं। चलो, पहला चैप्टर बेटा प्रोज का लेता हूं। क्या कहा बेटा मैंने, पहला आपका प्रोज लेता हूं। प्रोज में सबसे पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। क्या कहा बेटा मैंने, अगर किसी बच्चे ने, मैं क्लियर कर देता हूं, स्टार्टिंग से ही क्लास चलेंगी, जैसे जैसे क्लास चलेंगी वैसे वैसे ही आपको सिलेबस कवर कराया जाएगा। और मैं चीज की गारंटी देता हूं, आपका सिलेबस कम से कम 2 बार, क्या कहा बेटा, मंथ में, मतलब मंथली तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आपका जो आपका बोर्ड के एग्जाम होगा उससे पहले ही 2 बार बेटा ये कंप्लीट हो जाएगा। क्या कहा बेटा मैंने आपको, 2 बार ये कंप्लीट हो जाएगा और उन चैप्टरों को ज्यादा भूमिका दी जाएगी, इंपॉर्टेंस दी जाएगी जो बोर्ड में आते ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अ लेटर टू गॉड, ये जो चैप्टर है लेंचो का चैप्टर है, आपने पढ़ लिया, पता नहीं पढ़ा, मैं पढ़ा दूंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा डिटेलिंग में। और ये चैप्टर कम से कम मैं कोशिश करूंगा 2 से 3 बार पढ़ाऊं, रटा दूंगा इंग्लिश को। क्या कहा बेटा, रटा दूंगा इस इंग्लिश को। दूसरा, नेल्सन मंडेला फॉर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्या बेटा, यहाँ पे लॉन्ग होगा थोड़ा, PDF PPT बनाने वाले भाई ने थोड़ी मिस्टेक कर दी, अदरवाइज नेल्सन मंडेला से आप रखो याद। इज दैट क्लियर बेटा, इस वाले को हम अच्छे से पढ़ेंगे। दूसरी, फ्रॉम द डायरी एन ए फ्रैंक। भाई PPT वाले भैया, आई रिक्वेस्ट यू, थोड़ा क्लास को अगर देख रहे हो तो आप इन मिस्टेकों को थोड़ा कम कर दो, आप बहुत मिस्टेक कर रहे हैं। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक, इज दैट क्लियर। दूसरा, ग्लिप्स ऑफ इंडिया, अ बेकर फ्रॉम गोवा एंड कूर्ग। बेटा मैं आपको क्लियर कर दूं, अ लेटर टू गॉड बोर्ड के एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहा बेटा, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा बोर्ड के तरीके से। क्या कहा, मैं बोर्ड की तरफ लेके चलूं तो ये जो चैप्टर हैं आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा, मैडम राइड्स द बस, ये वाला चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या कहा, मैडम राइड्स द बस, इस वाले चैप्टर को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका सरमन एंड बैनर्स। ठीक है। दूसरा, टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। क्या कहा बेटा, टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, इसमें क्या होता है आपको अच्छे से बताऊंगा मैं। दूसरा, मिजविल द ऑटर, ये वाला चैप्टर पढ़ाएंगे। दूसरा, अगर किसी बच्चे को इसमें कौन से चैप्टर ऐसे होंगे जो लग रहे होंगे न्यू चैप्टर हैं, पता नहीं कहाँ से आ गए, बेटा स्टार्टिंग के टाइम पे जब मैं आपका सिलेबस कराऊंगा मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो मैं सिलेबस कराऊंगा फॉर एग्जांपल मैं सभी चैप्टरों को वन बाय वन आपको पढ़ाऊंगा, उसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। लेकिन मेरा मोटिव होगा, मैं क्लियर कर देता हूँ बेटा मेरा जो मोटिव होगा वो बोर्ड एग्जाम को टारगेट करेगा। किसको टारगेट करेगा बेटा, ये मेरा बोर्ड एग्जाम को टारगेट करेगा। दूसरी बात, आपके स्कूल में हाफ ईयरली एनुअल एग्जाम होंगे, प्री बोर्ड होंगे, उसको भी टारगेट करेगा। अब कैसे टारगेट करेगा,
मैं बता देता हूँ। मैं आपको जो चैप्टर फॉर एग्जांपल लेंचो वाला चैप्टर मैंने करा दिया, उसको अच्छे से रिवाइज करा दे। उसके साथ जैसे कि आपके स्कूल में आए प्री बोर्ड, क्या बेटा प्री बोर्ड आई, प्री बोर्ड की तैयारी कराऊंगा। दूसरी हाफ ईयरली आते हैं, क्या कहा बेटा मैंने, हाफ ईयरली आते हैं। जाहिर सी बात है बेटा, जो चैप्टर स्कूल में कोई आपकी मैम या सर पढ़ाएंगे, क्या कह रहा हूँ, जो चैप्टर आपकी मैम या सर पढ़ाएंगे उन्हीं चैप्टरों को हम ही पढ़ाएंगे। बशर्ते मैं ये चाहता हूँ उनके पढ़ाने से पहले आप मेरे से पढ़ जाओ। क्या कहा बेटा मैंने, उनके पढ़ाने से पहले आप ये चैप्टर मेरे से पहले पढ़ लो। उससे क्या होगा, जाहिर सी बात है आप पहले पढ़ जाओगे, क्वेश्चन आंसर को टैकल कर लोगे, तो क्या होगा बदले में, मैम हो चाहे सर हो उनके सामने अच्छा परफॉर्मेंस करोगे, अच्छे से आपके नंबर स्कोर होंगे। हाफ ईयरली हो चाहे ईयरली हो चाहे प्री बोर्ड हो चाहे नॉर्मल मंथली टेस्ट हो, उसमें अच्छे से ही आप रिजल्ट स्कोर कर पाओगे। इज दैट क्लियर बेटा। इन चीज़ों को आप हमेशा इन चीज़ों में ध्यान रखना। मैं क्लियर कर रहा हूँ, मेरा सिलेबस थोड़ा तेज चलेगा। तेज का मतलब ये नहीं है कि हम डाउट सेशन नहीं लेंगे, मंथ में वीक में 1 या 2 डाउट सेशन मिलेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा हम इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि बेटा आप पूछोगे तभी तो पढ़ोगे, क्वेश्चन पूछोगे तभी तो सीखोगे। दूसरी बात मिस होगा द सरमन एडवांस द प्रपोजल, ये वाले बेटा आपके प्रोज के चैप्टर हैं जो कि आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसमें से मैं आपको बता दूं, ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। एक वाला ये वाला क्या कहा, असम वाला चैप्टर लॉन्ग आता है बोर्ड एग्जाम में, आपको क्लियर कर दूं, ये वाले तो आने ही आने। क्या बेटा चाहे तो नोट डाउन कर लेना, नहीं तो बेटा बुक्स तो आपके पास है ही है, बुक्स में से तो चैप्टर्स आते हैं। अगर कोई चैप्टर मैंने छोड़ दिया है या मेरे पीपीटी वाले भैया आपने गलती से छोड़ दिया है, वैसे तो कोई छूटा नहीं है, तो उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं आपसे। मैं उसको क्लास में पढ़ाऊंगा जरूर, क्योंकि मुझे लगता है इसमें मिस्टेक उन्होंने की जरूर है, क्योंकि स्टार्टिंग में दिख गई मुझे। दूसरी बात पोइट्री, क्या कहना, इसे कहते हैं पोइट्री, ठीक है। पोइट्री में बेटा सुन लो, डस्ट ऑफ स्नो, क्या कहा मैंने, डस्ट ऑफ स्नो, इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा। पढ़ाऊंगा कैसे, फॉर एग्जांपल बेटा मैं आपको जैसे 4 लाइन है, ये पैसेज की 4 लाइन, इनको एक्सप्लेन भी करूंगा, जैसे बुक्स को एक्सप्लेन करते हैं ना बेटा, इन्हें अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा। एक्सप्लेन करने के साथ साथ इनके सेंट्रल आइडिया भी बताऊंगा। क्या कहा बेटा, इनके सेंट्रल आइडिया भी बताऊंगा। समझ में आया, इनके सेंट्रल आइडिया कराऊंगा, इनके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, समझ में आया। और इसमें जो भी आपके राइमिंग वर्ड्स एंटोनियम सिनोनिम जो आएंगे सबको कराऊंगा। सेम फायर एंड आइस ये वाला कराऊंगा, टाइगर इन द जू ये वाला कराऊंगा, अमांडा। बेटा ये जो चैप्टर हैं आपके स्टार्टिंग के 4 चैप्टर, दीज आर द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स फ्रॉम योर पोइट्री। इज दैट क्लियर। इन पे बेटा मैं ज़्यादा फोकस करूंगा। क्या कहा बेटा मैंने आपसे, इन पर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दूंगा। अब बोलोगे सर एक्स्ट्रा ध्यान क्यों दोगे, क्योंकि बेटा ये जो चैप्टर हैं ये ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इज दैट क्लियर। इसमें द फॉग ये वाला पढ़ेंगे तो बेटा हम सब ये भी करेंगे, द ट्रीज करेंगे, हाउ टू टेल वाइल्ड एलिमेंट ये भी कराएंगे, ये सबको कराऊंगा। क्योंकि बेटा बोर्ड के पहले आपके क्या एनुअल एग्जाम और ईयरली हाफ ईयरली तो आते ही हैं, उनमें भी तो आपको अच्छे से स्कोर करना है। जाहिर सी बात है आपके टीचर्स, स्कूल के टीचर्स एक्सपेक्टेशंस रखेंगे कि यार इंग्लिश बहुत अच्छी कर रहे हो आप लोग, कहाँ से पढ़ रहे हो, उनको मत बताना, बताओ तो तारीफ हो जाएगी मेरी, और क्या। अरे थोड़ी बहुत तारीफ के लायक तो होगा ही ना मैं, टेंशन मत लो, अच्छा ही होगा। क्या कहा बेटा, टेंशन मत लीजिए, काफ़ी अच्छा ही प्रोग्रेस होगी आपकी। दूसरी बात, इनको पढ़ाने के बाद एक बार आपको टोटल से अच्छे से पढ़ाऊंगा। आपकी वीडियो आपके प्ले ग्रुप में, क्या बेटा जो आपका ग्रुप बना होगा, एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें सेव रहेंगी, आपका मन चाहे जब आप देख सकते हो। लेकिन अब एक बार पढ़ाने के बाद बेटा जो बोर्ड के एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्या कहा बेटा मैंने, जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हैं उनको मैं दोबारा पढ़ाऊंगा। क्या कहा बेटा मैं उन्हें दोबारा पढ़ाऊंगा, उन्हें मैं क्या करूंगा, रिपीटेशन में रिपीट कराऊंगा। इज दैट क्लियर। क्या कहा बेटा मैंने, इज दैट क्लियर, सही है, समझ में आ गया। दूसरा बात सप्लीमेंट्री, क्या कहा बेटा मैंने, सप्लीमेंट्री। इसमें पहला चैप्टर द थेरेपी ऑफ सर्जरी, अ थीप स्टोरी ये वाले भी पढ़ेंगे। तीसरा अ फुटप्रिंट विदाउट फीट, इसमें क्या होता है बेटा,
एक पर्सन होता है जो कि गायब हो जाता है। क्या होता है? एक इंसान गायब हो जाता है, साइंटिस्ट एक गायब हो जाता है, फिर वो कैसे मतलब अपने गायब होने का फायदा उठाता है। जाहिर सी बात है, आप गायब हो जाओगे तो क्या क्या करोगे मुझे सोचने में भी अजीब लग रहा है पर समझ में नहीं आ रहा मैं अरे तुम्हारी मुझे क्या पता तुम क्या करोगे, लेकिन इतना कह रहा हूं ये जो करता है ना वो नहीं करोगे। ये तो फुटप्रिंट विदाउट फीट है, ये वाला काम है, ये गायब हो जाता है। द थीप स्टोरी, एक ऐसा चोर होता है इसमें बेटा क्या कहा, इसमें एक ऐसा चोर होता है जो कि इतने मात्र 13-14 साल का होता है, टीनेजर होता है और चोरी करने में इतना माहिर होता है कि उसको कोई पकड़ ही नहीं सकता है। लेकिन वो एक दोस्त के संकर में आता, नाम अभी रिवील किसी का नहीं करूंगा, सस्पेंस, यू नो व्हाट, सस्पेंस में रखूंगा आपको। एक दोस्त बन जाता है इसका, उसके साथ एक खाना पीना रहता करता है। अब क्या होता है बेटा, दोस्त के साथ इसके साथ एक ऐसी घटना होती है कि अपनी चोरी करना भूल जाता है और चोरी करने वाला काम बंद कर देता है। स्टोरी पढ़ेंगे तब आपको समझाएंगे कि इसमें होता क्या है। इसमें जो चैप्टर है इसमें एक कुत्ता होता है। क्या होता है? कुत्ता। उस कुत्ते की इतनी भूमिका है भाई, सच बता रहा हूं, इतनी इज्जत की गई है इस स्टोरी में, इतनी मेरे घर में नहीं होगी किसी की। घर में किसी की इतनी इज्जत नहीं मिलती है जितनी इस कुत्ते की इस स्टोरी में मिलेगी। उसको चॉकलेट, डेयरी मिल्क, समझो, केक, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, तेल, खाने वाला, इतनी चीजें खाने को मिलती हैं कि पूछे मत। इस कहानी में जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। वेट तो रखोगे नहीं रखोगे, सस्पेंस रखो। दूसरा द मेकिंग साइंटिस्ट, ये भी पढ़ेंगे। द नेकलेस, ये नेकलेस है ना, ये वाला चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई, मेरा फेवरेट वन में से एक चैप्टर है। इस वाले में क्या होता है, एक लड़की होती है, उसका पति शादी हो जाती है क्लर्क से। क्या कहा बेटा? एक क्लर्क से शादी हो जाती है। जब क्लर्क से जब उसकी शादी हो जाती है तो होता क्या है, सब चीज़ होने के बावजूद ही बेटा वो सब मतलब खुश नहीं हो पाते, क्योंकि वो अपने दोस्तों से जलन महसूस करती है कि यार मेरे दोस्तों के पास तो अच्छे खासे पैसे हैं, रहने के लिए घर है, पहनने के लिए कपड़ा है, दिखाने के लिए ज्वेलरीज है, मेरे पास क्या है? कुछ नहीं। तो अपने दोस्त से ज्वेलरी उधार लेके पार्टी में घूमने चली जाती है, और जब घूमने जाती है तो ज्वेलरी लेती है अपने दोस्त से उधार, वो खो जाती है। जो नेकलेस वो लेती है अपने दोस्त से उधार कि यार मुझे एक पार्टी में जाना है, महंगी पार्टी में जाना है, तू अपना मुझे कोई महंगा सा, क्या कहा, एक महंगा सा मुझे नेकलेस उधार दे दे। अब वो नेकलेस उधार तो दे देती है, लेकिन वो नेकलेस को खो देती है। अब खोने के बाद क्या क्या होता है ये पढ़ेंगे क्लास में। डटे रहिए, रुके रहिए मेरे साथ, जैसे सावधान इंडिया में कहते हैं बच्चे, सचेत सतर्क रहिए, सचेत रहिए, पढ़ते रहिए। उसी तरह से क्या कहा बेटा मैंने, उसी तरह से एक क्लर्क की बीवी किस तरह से जो लॉस्ट नेकलेस है उसका क्या क्या करती है, इस स्टोरी पढ़ेंगे। भोली, वाओ, भोली इज, सच बताऊं तो वास्तव में बहुत भोली लड़की होती है। ये एक ऐसी लड़की होती है जिसका घर पे कोई रेस्पेक्ट नहीं करता, कोई पे अटेंशन नहीं करता, इसे अटेंशन नहीं देता। चेहरे पे काले काले दाग हैं इसके। क्या कहा? चेहरे पे काले काले दाग हैं इसके। दूसरी बात, बोलने में भी बेटा हकलाती है। हकलाने का मतलब किरण वाला सोन, समझ में आ रहा है आपके क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इस तरह से। इज दैट क्लियर? ये होता है भोली में। उसमें क्या होता है बेटा, जो ये भोली होती है बचपन में गिर जाती है। कहां से? बेड से। फिर उसके सर में चोट लग जाती है, और जब सर में चोट लग जाती है तो बेटा एक तो सर से चोट, इसका दिमाग काम करना कम कर लेता है, हकलाती है, शरीर पे काले दाग लग जाते हैं, तो लोग इसे अलग टाइप से देखते हैं। इसकी शादी इससे डबल एज के बंदे से शादी होती है, लेकिन शादी हो नहीं पाती। पता है कुछ रीजंस होते हैं, और रीजंस पढ़ेंगे हम। क्या कहा बेटा? जो भोली की जो शादी होती है टाइम से पूरी हो नहीं पाती, और जब हो नहीं पाती तो वो रीजन पढ़ना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दूसरा, द मिडनाइट विजिटर, मिड माने तो आधी रात, माने आधी रात को विजिटर, आधी रात को घूमने वाला। क्लियर? अ क्वेश्चन ऑफ थ्रस्ट, द नोट, द बुक दैट सेव्ड द, पूरा कर देते सर, कोई बात नहीं। इज दैट क्लियर? ये चैप्टर है हमारे सप्लीमेंट्री के। क्या कहा बेटा?
ये चैप्टर हमारे सप्लीमेंट्री के। इसमें और बता दूं तुम्हें थोड़ा थोड़ा, डस्ट ऑफ स्नो में क्या होता है, एक राइटर बैठा होता है पेड़ के नीचे और ठंडी ठंडी हल्की 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 बर्फ की बूंदें पड़ती हैं। क्या कहा, बर्फ की बूंदें पड़ती हैं, उनसे बेटा इसका मूड चेंज हो जाता है। इसी तरह से जैसे साउथ की मूवी में, क्या कहा, उसी तरह से जैसे साउथ की मूवी में कोई हीरो नहीं आती है, कोई एक्ट्रेस चल के आती है, उसके ऊपर फूलों की जब बरसात होती है तो ऐसे करके घूमती है, वाह, उसका मूड चेंज हो जाता है। उसी तरह इसका चेंज होता है। फायर एंड आइस में बताएंगे जिंदगी कैसे खत्म होती है, ये थैनोस वाली प्रिडिक्शन देता है एकदम। आई टाइगर इन द जू में, अमांडा में बताएंगे कैसी लड़की होती है जो अपने आप को महारानी, राजकुमारी और जल परी वाले सपने देखती है, लेकिन उसकी मम्मी, अमांडा ये मत कर, अमांडा वो मत कर, अमांडा फोन मत चला, अमांडा नाखून मत चबा, अमांडा सीधी बैठ, अमांडा ऐसे का। अमांडा की जिंदगी नाक में दम कर देती है इसकी माता जी इसके, क्योंकि उसकी माता जी का कहना होता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चे पर क्वेश्चन पूछकर स्ट्रिक्ट रहकर अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। कौन कहता है इसे, तो अमांडा। इज दैट क्लियर? दूसरा और तो आपको बताऊंगा, और थोड़ा सब इसके बारे में बताऊं चैप्टर में क्या होता है। अ लेटर टू गॉड, एक ऐसा पर्सन लेंचो जो बहुत ही गरीब होता है लेकिन पहाड़ी पर रहता है। एक बार फसल होती है, फसल में बड़े प्यार से भाई बरस, मतलब छप्पर जानते हो, छप्पर, वो छज्जे ऊपर वो और बाजरो, गाना सुना होगा। तो छज्जे होता है, उसी के नीचे बैठा होता है, बारिश आती है, बड़ा मन खुश होता है, यार मेरे खेतों को पानी की जरूरत थी और इस समय बरसात पड़ गई, भाई गॉड की कसम मौज आ गई। लेकिन सडनली क्या होता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और भगवान उसकी खुशी को बद्दुआ में बदल देता है, और जो बरसात पड़ रही होती है वो बरसात ओलों में बदल जाती है। किस में बदल जाती है बेटा? हेल स्टोन में। हेल स्टोन में मतलब ओलों में। जो खुशी बनाता है कि मेरी अब भाई साहब फसल एकदम मस्त हो जाएगी, अब वो दुख बनाता है कि ओलों के कारण मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी। फसल बर्बाद हो भी जाती है। अब इतनी बड़ी गरीबी आ जाती है इसके घर में, लेंचो के घर में। किसके घर में बेटा? लेंचो के घर में, कि खाने के लिए इसे पैसे नहीं होते, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए इसके पास पैसे नहीं होते, आसपास कोई ऐसा बंदा या बंदी नहीं होती, कोई लड़का या लड़की नहीं होती जो उसकी मदद कर सके। फिर क्या होता है, ये एक पत्र भेजता है भगवान को। क्या कहा? एक पत्र भेजता है भगवान को। अब भगवान को पत्र भेजता है, आपने कोई भेजा है भगवान को पत्र? भगवान से विनती तो कर सकते हैं, भगवान मुझे रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, लेकिन भगवान को पत्र भेज रहा है। लाइक भगवान एक नॉन लिविंग थिंग है, एक निर्जीव चीज है, लेकिन वो भगवान की तरफ से लेटर भी आता है। अब भेजता कौन है ये इस देखेंगे स्टोरी में। क्या कहा? भेजता कौन है पता चलेगा। नेल्सन मंडेला एक ऐसे इंसान जो साउथ अफ्रीका में रहते हैं, काले लोग रहते हैं, काले गोरे लोग रहते हैं, वो हमारी साउथ अफ्रीका लोगों की आज़ादी के लिए जिंदगी भर लड़ते रहते हैं। दूसरा ये था फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। एक एने फ्रैंक एक ऐसी लड़की होती है जिसकी लाइफ में कम से कम 30 लोग होते हैं, मतलब इसके परिवार में 30 मेंबर हैं, फिर भी ये अकेलेपन का शिकार होती है। क्या कहा बेटा मैंने? फिर भी यह अकेलेपन का शिकार होती है। अकेलेपन का शिकार मतलब ये चीज नोटिस किया आपने? क्या होता है, आप अपनी क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे आपकी क्लास में 40 लोग हों, लेकिन अगर आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं आया, क्या कहा बेटा मैंने? अगर आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं आया तो आपके लिए बेटा वो 40 लोग थे किसी मायने नहीं है। दे आर टोटली यूजलेस फॉर यू इफ योर बेस्ट फ्रेंड डिड नॉट कम टूडे। फॉर मी, if my best friend did not come today in my class, it means that all the students are useless for me. अगर बेटा 40 स्टूडेंट होने के बावजूद भी मेरी क्लास में मेरा परम मित्र नहीं आया तो मेरा उस क्लास में मन नहीं लगेगा। यही सेम घटना होती है एने फ्रैंक के साथ। इसको बेटा इसके घर में 30 लोग होने के बावजूद भी सी फील लोनलीनेस। सी फील्स दैट नो वन हैज, आई हैव नोबडी who can share with me every feelings। जिसके साथ मैं हर एक फीलिंग शेयर करूं, हर एक सीक्रेट उसे बता सकूं, मेरे पास ऐसा कोई नहीं है।
देयर इज नो बडी आई हैव लाइक दिस पर्सन। अब क्या होती है, ये डायरी लिखना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि इसका एक मास्टर होता है, उसका नाम होता है किसिंग। नाम पर मत जाना, मैथ का टीचर बहुत मारेगा। क्या कहा? मैथ का टीचर है, बहुत मारेगा, मिस्टर किसिंग, KISSING, किसिंग, किसिंग। क्या कहा? किसिंग। अब उस मास्टर से इस एने की बनती नहीं है, थोड़ा वो चलता है ना टांटा एकदम गजब गड़बड़ वाला, ये मास्टर मेरी नजरों में भटक नहीं जाए, इस टाइप का होता है ना। आपके स्कूल में भी होता होगा, सभी टीचरों से आपकी बनती होगी, लेकिन एक टीचर ऐसा होगा जिससे आपकी बनती नहीं है। सेम कंडीशन एने फ्रैंक की होती है, जिसका मिस्टर किसिंग एक प्रोफेसर होते हैं, उससे बनती नहीं है। और क्यों नहीं बनती है? लेकिन बाद में जो मिस्टर किसिंग होते हैं एने की तारीफ करने लग जाते हैं। क्या होता है, क्यों तक करते हैं तारीफ, ये चीज बेटा हम स्टोरी में पता करेंगे। अभी थोड़ी सब कुछ बता दूंगा, थोड़ा पेशेंस तो रखो, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। राइट, समय समय पे करेंगे, टेंशन किस बात की। दूसरा, इसमें से और सबका मैं कि थोड़ा थोड़ा आपको जब जब सिलेबस चलेगा तब भी मैं आपको बताऊंगा। अब आ जाओ ग्रामर के पोर्शन पे। ग्रामर, ग्रामर को हिंदी में कहते हैं व्याकरण। ब्याह नहीं, ब्याह व्याकरण। इसमें बेटा रीडिंग कराएंगे हम, राइटिंग फॉर्मल लेटर्स कराएंगे। क्या बेटा? रीडिंग कराएं, राइटिंग कराएंगे, रीडिंग कराएंगे जिसमें पैसेज को पढ़ना, उसके आंसर निकालना बताऊंगा मैं। राइटिंग कराऊंगा, राइटिंग क्या कहा बेटा? राइटिंग कराऊंगा। राइटिंग में आपको फॉर्मल लेटर हो चाहे ऑफिशियल लेटर हो, दोनों प्रकार के कराऊंगा, बोर्ड में आते हैं। दूसरी बात, राइटिंग में एनालिटिकल पैराग्राफ कराऊंगा। इसमें क्या बेटा, कोई पैराग्राफ है उसको एनालिटिक किया जाता है, मतलब एनालाइज किया जाता है और उसके बारे में आपको लिखा जाता है पैराग्राफ। गैप फिलिंग, गैप फिलिंग मतलब बेटा फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, वो आपको करने हैं। क्या कहा बेटा? गैप फिलिंग। एडिटिंग, ओह माय गॉड, एडिटिंग वो वाली बात नहीं कि आसमान में चल रहा, मैं सोच धरती पे चल रहा था, आसमान में उड़ने लग गया, उड़ना नहीं सिखाऊंगा, ये चलते चलते मोर बन गया है, वो वाली एडिटिंग नहीं। एडिटिंग कुछ इस टाइप की कि सेंटेंस में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो उसे थर्ड फॉर्म में क्यों बदलते हैं, कैसे बदलते हैं। मॉडल्स बताऊंगा, मॉडल्स में कैन, कुड, ऑट टू, शुड। क्या कहा? कैन बताऊंगा, कुड बताऊंगा, सेल बताऊंगा, शुड बताऊंगा, विल बताऊंगा, वुड बताऊंगा। क्या बेटा? दूसरी बात, सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉन्सर्ड, सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। डिटरमिनर्स बताऊंगा बेटा, डिटरमिनर्स क्या बताऊंगा। रिपोर्टेड स्पीच बताऊंगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताऊंगा। क्या कहा बेटा मैंने? डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताऊंगा, जिसे क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहा? डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो आपने सर नाइन्थ में भी पढ़े होंगे, नाइन्थ में ऐसे पढ़े होंगे, जैसे कोई चीज है मैं आपको बताऊं वो होती डायरेक्ट, और उसी बात को आप उठा के किसी तीसरे से कह दो इनडायरेक्ट। चुगली, चुगली करते तो होंगे, मैं भी करता हूँ, बिना चुगली के तो मेरा पेट नहीं भरे है, रोटी तक अच्छी नहीं लगती कभी कभी। तो जब तक मन में बात किसी ने मुझसे कह दी कि यार रवि सर ये वाली बात, और ये वाली बात जब तक मैं किसी तीसरे से ना कह दूं चैन नहीं पड़ता। तो क्या कहा बेटा हमने? डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कोई बात मुझसे कोई कहता है, उस बात को किसी तीसरे से कहना इनडायरेक्ट। टेंस पढ़ाएंगे, काल, काल पढ़ाएंगे। इसमें बेटा मैं आपको बता देता हूं, ग्रामर पोर्शन में आपकी शुरुआत टेंस से करूंगा। क्या कहा बेटा मैंने? आपकी शुरुआत कहां से करूंगा? टेंस से करूंगा, काल से। जिसमें बेटा टेंस की जब मैं शुरुआत करूंगा आपकी, क्या कहा मैंने आपकी, जब टेंस की आपकी शुरुआत करूंगा तो टेंस में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इंपरेटिव सेंटेंसेस। क्या कहा बेटा मैंने? सबसे पहले हम क्या कराएंगे? इंपरेटिव सेंटेंस कराऊंगा। अब इंपरेटिव सेंटेंस में बेटा मैं क्या कराऊंगा आपके लिए? क्या कहा? इंपरेटिव सेंटेंसेस में आपके लिए अच्छे से कराऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद कराऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या कहा बेटा मैंने? प्रेजेंट इंडेफिनिट बताऊंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, नहीं ऐसा करते हैं हम, देखो मैं बताता हूँ, इससे भी अच्छा करते हैं हम। देखो सुनना, अब सबसे पहले हेडिंग डाली टेंस। ठीक है, टेंस में कौन से होते हैं? प्रेजेंट जानते ही होंगे अब तो, टेंथ में अगर नहीं आते तो कोई बात नहीं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, हिंदी में कहते हैं काल टेंस
ओहो ओह, राइटिंग इतनी खराब क्यों हो रही है? क्या बात है बेटा, जादू फादू करके बैठे हो क्या? कि मुझे तो अपनी राइटिंग में बहुत गर्व है कि मेरी खराब है। ओ सॉरी, काल, प्रेजेंट, पास्ट और ये फ्यूचर, इन सब के पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? जैसे कि जैसे इसको ले आता हूँ, इसको ले आता हूँ, इसको भी ले आता हूँ, तीनों का मर्ज करके बताता हूँ एक चीज। इसे कहते हैं इंडेफिनिट होता है, AINDIFINIT। कंटिन्यूस होता है, डॉट डॉट डॉट। परफेक्ट होता है, और परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस। अब क्या होता है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। सेम चीज बेटा किसके साथ होती है? ये देखो, पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट कंटिन्यूस होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। सेम ही चीज, क्या कहा मैंने? सेम ही चीज यहां से ले लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, फ्यूचर कंटिन्यूस होता है, फ्यूचर परफेक्ट होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। गमछा सा बना दिया मैंने तो। ये कराएंगे बेटा हम एक एक करके सबको कंप्लीट। इसके बाद फिर आपका नाम लेंगे मॉडल्स का। क्या कहा बेटा मैंने? जो आपका टॉपिक है मॉडल्स, हाँ ये वाला। क्या कहा है? जो आपका ये टॉपिक है मॉडल्स, इसके बारे में बताऊंगा। टेंस की शुरुआत तो बेटा मैं आपकी आज ही करा दूं, लेकिन कल से कराएंगे, अच्छे से नए सेशन में कराएंगे। नए सेशन मतलब आप नए मूड फ्रेश से आएंगे, सिलेबस के मूड में आए तो सिलेबस डिस्कस करेंगे। मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ बेटा, जो चीज़ मैं कराऊँ वो आपको याद करनी ही है। जैसे मैं पढ़ाऊँ ऐसे पढ़ना है। क्या कहा? जैसे मैं कराऊँ वो चीज़ ऐसे ही करनी है। मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि क्या नाम है, अगर मैं बोल रहा हूँ कैन का यूज़ ये है तो कैन का यूज़ यही है। हाँ, थोड़ा एक्स्ट्रा बता, मतलब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा मैं। क्वेश्चन आंसर बेटा आपको साथ के साथ याद करके आने हैं, जिससे बेटा आप अपने टीचर के सामने इंप्रेशन झाड़ सको कि हमें तो आता है। ऐसा नहीं है आता है तो ऐसे हो जाओ, और हमें तो आता है, ऐसे नहीं करना है। नॉर्मल बिहेव लाइक अ प्रॉपर। ओके बेटा, ये होगा आपका सिलेबस। ये टोटल सिलेबस बेटा सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए। क्या कहा बेटा मैंने? ये जो सिलेबस है टोटल सिलेबस सीबीएसई बोर्ड वालों, इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मैंने स्किप कर दिए हैं अभी। क्या कहा बेटा? जो कुछ टॉपिक हैं वो मैंने अभी स्किप कर दिए हैं। अब पूछोगे क्यों? वो बेटा मैं कराऊंगा टाइम के साथ साथ। क्या कहा? जैसे जैसे हमारी क्लास चलती जाएंगी वो टॉपिकों को हम साथ के साथ ले लेंगे। छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं तो पकड़ेंगे कैसे और तोड़ेंगे भी कैसे। ठीक है, तो बेटा वंस अगेन दिस इज अभी सर। और आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो, कुछ भी चीज़ हो, आप कमेंट सेक्शन में बेटा मुझे बता देना। क्या कहा बेटा? मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे इन चीज़ों को बताना, उन चीज़ों की रिप्लाई दूंगा। एक बात ध्यान रखना बेटा, कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, उस क्वेरी को तुरंत लिख देना लाइव क्लासेस में कि सर मेरी ये क्वेरी थी। उस क्वेरी को आप उसी दिन या तो कमेंट में दे देना मुझे, या दूसरी क्लास में तुरंत ही बता देना, मैं उसी दिन डिस्कस करूंगा। क्योंकि बेटा मुझे आपकी कंप्लेंट और जो क्वेरीज होंगी वो पेंडिंग में नहीं रखनी है। क्या कहा बेटा? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कुछ ही पढ़ा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब रिपोर्टेड स्पीच करा रहा हूँ, इसमें आपको सब्जेक्ट चेंज करना नहीं आया, मतलब प्रोनाउन चेंज करना नहीं आया। क्या कहा बेटा? मैंने आपको प्रोनाउन चेंज करना नहीं आया। तो ये वाली बात, पहली बात तो आप सब लाइव देखोगे, लाइव में आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि सर ये समझ में नहीं आया। अगर आप रिकॉर्डेड क्लास देखते हो, कितना भी हो जाए, कितना भी डिले हो जाए, कितना भी आगे पे जाए, वीकली या मंथली हम एक डाउट सेशन तो रखेंगे। उसमें बेटा ये चीज़ें आपको पूछनी ही पूछनी है। जिस दिन आपने मुझसे ये पूछी उसके दूसरे दिन मैं क्लास लेने तो आऊँगा, उसी दिन बेटा आपकी क्वेरियों को मैं पूछूंगा। या पर्सनली आपके पास सुल्तान सर का नंबर तो होगा ही, उस पर मैसेज कर देना। ये ग्रुप आपका बनेगा, ग्रुप में आप मैसेज कर देना कि सर अगले दिन प्लीज़ इस टॉपिक को आप दोबारा पढ़ा देना, या सर इस वाले टॉपिक को, ये वाली लाइन को आप दोबारा समझा देना, मेरे समझ में नहीं आई या मैं समझ नहीं पाया। हमारा क्या कर रहा हूँ मैं? तो बेटा वही लाइन सबसे पहले समझाई जाएगी, उसके बाद नया सेशन स्टार्ट हुआ। मैं चाहता हूँ मेरी क्लास में आपके मन में छोटी सी भी क्वेरी, डाउट या प्रॉब्लम ना रहे, क्योंकि बेटा इस बार मुझे टॉपर्स बनाने हैं। क्या कहा? हमें रैंक होल्ड करवानी है।
तो मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे, एक बात ध्यान रखना बेटा, आज न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है आपका, न्यू क्लासेस एकदम स्टार्ट, सभी ऑल द स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, ये जो स्टूडेंट है सब एक ही लाइन में लग रहे हो आप, तो आपके लिए आप एक ही फ्लोर पे बैठे हो, क्या कहा बेटा, एक ही सरफेस में हो। जैसे जी 4 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 बच्चे हैं, ये सभी बच्चे एक ही लाइन में, मतलब यहाँ पे सब खड़े हैं। अब जो बच्चा जितनी मेहनत करेगा वो उतनी ही आगे चलता चला जाएगा, क्या कहा, वो उतना ही आगे चला चला जाएगा। अगर आपने स्टार्टिंग में ही मेहनत नहीं की, क्या कहा, अगर आपने स्टार्टिंग में मेहनत नहीं की तो बेटा, अगर तुम कहोगे सर अवनीश सर ने या सुल्तान सर ने, बहादुर सर ने, किस कौन से भी सर ने ये काम दिया मैं कल कर लूंगा, तो बेटा तुम कल कर लोगे, लेकिन ये वाला तो आज ही करके आपसे आगे निकल जाएगा, हमारा है। इसलिए बेटा मैं चाहता हूं कि अगर आप सब इसी प्लेटफॉर्म पर हो या कहीं भी हो, मतलब एक ही साथ हो, तो अगर एक मेहनत कर रहा है तो दूसरा भी करो, और होड़ कर लो अपने आप से, कंपटीशन कर लो कि ये मुझसे आगे निकल ना जाए, क्योंकि अगर एक दिन भी ये आपसे आगे निकल गया तो वो एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके आपसे आगे निकलता ही चला जाएगा, और आप देखते रह जाओगे, ओ माय गॉड तूने ये भी याद कर लिया। तो जो मैं पढ़ाऊँ या कोई भी टीचर जो पढ़ाए, टाइम टू टाइम याद करना, क्योंकि बेटा क्लास में अगर आप बैठे हो तो टॉपर्स बनने के लिए ही बैठे हो, क्या कहा बेटा मैंने। एक बात मुझे भी इतनी पता है कि हर कोई टॉपर बनने के लिए ही आता है, और हर कोई ही टॉपर ही बनना चाहता है, बशर्ते टाइम के आप पंक्चुअल नहीं रह पाते हो, डेडिकेशन में आप लूज हो जाते हो। उन चीज़ों को स्टार्टिंग में ही आप मेंटेन करो। क्या ज़रूरत है बेटा, थोड़ा सा पढ़ लिया करो स्टार्टिंग में, बाद में मेंटेन हो जाएगा, लेकिन आप स्टार्टिंग में ढीले पड़ जाओगे तो बेटा बहुत बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ अगर आपकी किसी भी सब्जेक्ट की क्लास चले, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे मैथ की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे बायो की हो, कोई सी भी हो, स्टार्टिंग से ही आपको इतना प्यार दिखाना है क्लासों को, इतना अच्छे से आपको क्लास करनी है कि जो मैंने पढ़ाया आपको दूसरे दिन कहो सर ये क्या बात करते हैं, छोटी मोटी बात मत किया करो मेरे सामने, पूछ लो, क्या कहा, पूछ लो आप, अगर आप पूछना चाहो तो पूछ लो मुझसे। इसका मतलब मैंने कल पढ़ाया आज आप बताने के लिए तैयार हो, तो बेटा जब आपका बोर्ड का एग्जाम आएगा, क्या कहा, जब आपका बोर्ड का एग्जाम आएगा तो आपकी जो नॉलेज होगी इस पर थोड़ी सी धूल जम जाएगी, उस धूल को साफ करने का काम मैं कर दूंगा, बस आप साथ के साथ पढ़ लेना, क्या कहा। ऐसा नहीं है कि आपसे नोट्स से बनाते चले गए, अरे यार सिंपल सी बात है, आज की क्लास में मैंने पढ़ाया समझाया, सुबह उठ के उसका रिवाइज मार लो, खेल खत्म, नाले गंगा जी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, तो बेटा आपको अच्छे से क्लास लेनी है, सिलेबस मैंने आपको बता दिया क्या क्या करना है, नोट डाउन कर लेना। और इतना मैं बता रहा हूं बेटा, क्लास को पूरा करने के बाद, क्या कहा, मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था, अब भी कह रहा हूं, बोर्ड के एग्जाम आने तक इस सिलेबस को हम कम से कम 2 बार रिपीट कर जाएंगे, क्या कहा बेटा मैंने, हम कम से कम 2 बार रिपीटेशन में कर लेंगे। यारा क्या कर रहा हूँ, क्योंकि बेटा बोर्ड के एग्जाम की तैयारी में धांसू तरीके से करेंगे, क्योंकि रैंक होल्ड करनी है, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। तो बेटा आज के सेशन में आपको सिलेबस मैंने अच्छे से कवर करा दिया, समझा दिया, तो वंस और बता दिया मेरी क्या क्या स्ट्रेटजी रहेगा, क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, आपको अच्छे से पूरी तरह से समझा दिया। अगर फिर भी कोई आपको डाउट हो रहा हो तो मुझसे मैसेज कर देना, डीएम कर देना, कमेंट सेक्शन में आप उसका रिप्लाई छोड़ देना। तो वंस अगेन बेटा, दिस इज अवनीश सर इन फ्रंट ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब और OWE अकेडमी। कोई सा भी जब प्लेटफॉर्म हो, एप्लीकेशन हो, सबका वेलकम करता हूँ, हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ, ठीक है बेटा, बाय बाय, हैव ए गुड डे एंड कीप स्टडिंग। जल्दी मिलेंगे आपको क्लास में, टाइम से मिलना, टाइम आपको मैं बता दूंगा कौन सी क्लास में आएंगे, कब से आपको आना है, तो बेटा ध्यान से, इज दैट क्लियर, चलो बाय बाय।